This is Dr. Krishan. I am consultant ENT head and neck surgeon based in Delhi. I am co-convener इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। आज हम एक बात करेंगे, एक बहुत कॉमन इशू है जो कि अभी आपने देखा था, जो एनएमसी की गाइडलाइंस आई थी उसके हिसाब से जो था कि जेनरिक ड्रग इसेंशियल था। बाद में एनएमसी की मिनिस्ट्री के साथ मीटिंग हुई, उसमें रियलाइज हुआ कि ये बहुत सेटबैक पॉलिसी है, बहुत नुकसान होगा हमारी कंट्रीज का। तो ये क्यों ऐसा हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि उनको 1 महीने के अंदर विड्रॉ करना पड़ता है? एक बहुत बड़ी इशू थी जेनरिक मेडिसिन के साथ कि होता क्या है कि जब मैं MBA कर रहा था हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में, तो मुंबई वगैरह में मैं काफ़ी मुंबई में और उनकी हमारी पेरिफेरल पोस्टिंग्स होती थी इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में। हम देखते थे जेनरिक की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वहाँ इवन काफ़ी जेनरिक कंपनी जैसे नो टच टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही थी, मतलब हाथ से वहाँ मिक्स कर रहे हैं। तो आप सोच लो क्या, वो तो हम इन्फेक्ट कर रहे हैं पेशेंट को। तो क्वालिटी का तो एक इशू है, क्वालिटी के साथ साथ जो क्वालिटी है, और प्लस क्या होता है कि जब 2013-14 के आसपास गवर्नमेंट ने अपने रूल्स को जब लीनियंट किया, तो उसमें उन्होंने यही एक चीज़ दिखाई थी कि उन्होंने पॉलिसीज़ को लीनियंट कर दिया था। ये किया था कि हमारी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो प्रिंसिपल था उसको फॉलो करने के लिए, बेसिकली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने के चक्कर में काफ़ी जेनरिक मेडिसिन की कंपनीज हैं, उनकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई। हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, रेगुलर बेसिस पे पेशेंट्स आते हैं जो हमसे यही बोलते हैं कि हमने मेडिसिन जो ली, आपने लिखा, और हमें केमिस्ट शॉप वाले ने कुछ और मेडिसिन दी और वो मेडिसिन हम पे काम नहीं कर रहा है, हमारा आराम नहीं आ रहा है। ये इसलिए होता है क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी, उसकी बायोअवेलेबिलिटी वगैरह काफ़ी अफेक्टेड होती है। तो और दूसरी ये भी चीज़ है, एक और इशू है जो नॉर्मली पेशेंट्स को समझ नहीं आता कि आप देखोगे जेनरिक मेडिसिन जो आपको 80 रुपये का पत्ता होगा और उसी का ब्रांडेड देखोगे 90 रुपये का पत्ता होगा, मान लो ऐसा है। अब वो MRP 80 रुपये का है, MRP 80 रुपये का है, और उसको बनने का जो, और वो आपको शॉप वाला बोलेगा नहीं ये 10 रुपये में मैं दे दूंगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। फिर कोई शॉप वाला बोलेगा नहीं मैं इसको आपको 25 रुपये में दूंगा, आपको फिर भी अच्छा लगेगा। तो जो एक्चुअल प्राइस होता है उसका वो MRP के फॉर्म में नहीं लिखा होता है। इसकी एक रेगुलेशन होनी चाहिए प्रॉपर, क्योंकि वो जो उसको शॉप वाले को तो 2 रुपये में मिल रहा है, और जो कंपनी को प्रॉफिट प्रॉपर आ जाएगा अगर वो 5 रुपये में भी सेल होगा, लेकिन वो 25 में भी बेच रहा है, 45 में बेच रहा है, 55 में बेच रहा है वो, जबकि उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट या फिर उसका जो क्वालिटी है उसमें उतने कॉस्ट नहीं पड़े हैं। तो वो 80 रुपये MRP, मतलब इन्फ्लेटेड MRP लिखा होता है जेनरिक मेडिसिन पे। आपको ये बात समझना है, इसको फॉलो करना है। ये सब काफ़ी इश्यूज है, इस वजह से इसको विड्रॉ किया गया। आई होप ये जेनरिक मेडिसिन का इश्यूज आपको समझ आया होगा। फॉर अदर हेल्थ रिलेटेड एंड ENT वीडियोज यू कैन कनेक्ट टू मी ऑन Instagram as well as on YouTube. Thank you.